Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So we are continuing with our exercise 5.2 with question number 10. So question number 10 is given to us, tan 3x is equal to sin 45 degree into cos 45 degree plus sin 30 degree, then find the value of x. तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए बाय पुटिंग ऑल दी वैल्यूज। आपके पास में आ गया tan 3x इज इक्वल टू 1। अब ये tan x की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, कितने डिग्री पे? tan 45 पे। मीन्स tan 3x विल बी इक्वल टू tan 45 एंड फ्रॉम हेयर 3x इक्वल टू 45 मीन्स x इज इक्वल टू 15 डिग्री। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आपने tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास में tan a माइनस बी इज गिवन टू बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपने वैल्यू निकालनी है tan 15 डिग्री की। हमें मालूम है कि हमारा जो एंगल टेबल है जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उसमें tan 15 की वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट अस सपोज दैट a इज़ आवर 45 डिग्री एंगल एंड b इज़ 30 डिग्री। स्टूडेंट्स आपने ए और बी की वैल्यूज़ जो लेनी है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल में जो एग्जिस्ट करती हैं उनमें से लेनी है ताकि हमें उनकी वैल्यू पता हो। तो दिस इज ए इज़ 45 डिग्री वी हैव एज्यूम्ड एंड बी 30 डिग्री। आफ्टर पुटिंग हेयर इन दिस इक्वेशन tan 45 माइनस 30 विल बिकम इक्वल टू tan 15 डिग्री। ठीक है, 45 माइनस 30 इज 15। और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा, ए की जगह आप 45 पुट करेंगे, बी की जगह 30। तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। आपके पास आ गया tan 45 विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये देखिए tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3। इसको आपने सॉल्व कर देना है। हमारे पास में आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। फर्दर यहाँ से आप रेशनलाइज कर दीजिए इसको। सो अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन लिया, 2 को कैंसिल किया, आपके पास आ गया tan 15 की वैल्यू आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cos a इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला। हमें cos 60 की वैल्यू गिवन है और हमें cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ से टेबल वाली वैल्यूज़ आप डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। हमें cos 60 गिवन है, यहाँ से हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करके cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? लेट अस अज्यूम a टू बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 30 इज cos 60 अपॉन 2 इन अंडर रूट। cos 60 की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, आप पुट कीजिए यहाँ पे और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी cos 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स गिवन है, वेरीफाई दैट cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b व्हेन a इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जहां आपने वेरीफाई करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है cos a माइनस बी। cos a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, तो cos 60 माइनस 30 मीन्स cos 30 मीन्स cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया हमारे पास अंडर रूट 3/2। लेट अस चेक आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। सो cos a cos b प्लस sin a sin b मीन्स cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इनकी वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट करेंगे, अगेन द वैल्यू विल बी अंडर रूट 3/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस इट इज वेरीफाइड। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं। आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। 25th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो हमारे पास में दो पैरामीटर गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम बाकी की दो साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी। हमें मालूम है कि अगर हम ये एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो हम लेते हैं दिस इज परपेंडिकुलर, हमने ले लिया फॉर्मूला sin 30, इसका साइन लिया तो sin 30 का फॉर्मूला क्या होता है P/H, और P है हमारा 5 AB/AC। AB की वैल्यू आपने पुट कर दी, AC हमें नहीं मालूम, sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2, पुट कीजिए और आपके पास AC आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2 5 10 सेंटीमीटर। तो AC आपके पास में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने निकालनी है वैल्यू BC की। तो अगर हम देखें ये जो हमारा है, देखो ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो हम tan 30 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan 30 विल बी इक्वल टू AB/BC। ठीक है, AB की वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 5/√3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में दो साइड्स आपको गिवन है और आपने एंगल P और एंगल R निकालना है। तो देखिए बहुत ही इजी है, अगर हमने एंगल R निकालना है तो हमें मालूम है एंगल R के सामने वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हमने ले लिया साइन ऑफ एंगल R विल बी इक्वल टू PQ/PR मीन्स 3/6 मीन्स 1/2। तो साइन R की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 30 पे, तो साइन R इक्वल टू साइन 30 और यहां से हमारे पास एंगल R की वैल्यू आ गई 30। साइन R इज इक्वल टू साइन 30 मीन्स एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे ही अब हम इस ट्राइंगल में से हमारे पास ये दो साइड्स, अगर हमने एंगल P की बात करेंगे तो ये साइड हमारी बेस बन जाती है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स कॉस ऑफ एंगल P। तो हम कॉस ऑफ एंगल P हमारे पास क्या आ जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। कॉस P की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है cos 60 पे, तो cos P इक्वल टू cos 60 मीन्स एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज का, दैट इज आपको गिवन है sin A + B इज इक्वल टू 1 और cos A - B इज इक्वल टू √3/2। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, sin A + B इक्वल टू 1 मीन्स साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है sin 90 पे, तो हमारे पास आ गया A + B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही cos A - B √3/2 गिवन है, तो cos की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है cos 30 पे, तो cos A - B इज इक्वल टू cos 30 मीन्स A - B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई और ये सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 90 + 30 इज 120 मीन्स A इक्वल टू 60 डिग्री। और A की ये वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दिस इज 60 + B इज इक्वल टू 90 मीन्स B इज इक्वल टू 90 - 60 दैट इज 30 डिग्री। स्टूडेंट बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करके देख लेंगे एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।